Assalamu alaikum students. Today's topic of chemistry is cathode rays and discovery of electron. इलेक्ट्रॉन जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये किसने डिस्कवर किया और इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 1895 सर विलियम क्रूग्स 1895 में सर विलियम क्रूग्स एक साइंटिस्ट थे जिनका ये नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके लिए क्या अपरेटस उन्होंने यूज़ किया था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है और उसमें बेसिकली कोई भी गैस प्रेजेंट है और हमने उसको डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स भी फिट किए हुए हैं। 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो है वो है एनोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है एंड सेकेंड मेटालिक इलेक्ट्रोड इज़ कैथोड। कैथोड पे क्या चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज मेटालिक इलेक्ट्रोड है जो कि इस ग्लास ट्यूब में फिट किए हुए हैं। एंड देन ये ग्लास ट्यूब जो है वो कनेक्टेड है थ्रू अ बैटरी जिसकी वोल्टेज क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी के थ्रू ये जो है कनेक्ट हुई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे एक वैक्यूम पम्प भी है। वैक्यूम पम्प किस लिए है? टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ गैस। उसके लिए वैक्यूम पम्प जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया था। अब विलियम क्रूग्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने बैटरी के थ्रू हाई वोल्टेज करंट प्रोवाइड किया डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस प्रेजेंट थी, उनको जब हाई वोल्टेज करंट मिला तो उन्होंने देखा कि जो शाइनी रेज़ इमिट हो रही थी जो कि ओरिजिनेट हो रही थी फ्रॉम कैथोड और मूव कर रही थी टुवर्ड एनोड। Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure. सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज बैटरी से प्रोवाइड किया, डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट थी गैसेस, तो जब हाई वोल्टेज करंट उन्होंने पास किया और प्रेशर उन्होंने इस वैक्यूम पम्प के थ्रू मेंटेन किया हुआ था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, और प्रेशर कितना था? बहुत ही लो प्रेशर रखा था 10-4 atm। तो जब उन्होंने ये हाई वोल्टेज करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि शाइनी रेज़ इमिट हो रही हैं कैथोड से और वो ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड एनोड। उन शाइनी रेज़ को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इसको उन्होंने पहले कहा कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों हमने उनको कैथोड रेज़ कहा? क्योंकि ये रेज़ इमिट हो रही थी या ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से और ये मूव कर रही थी टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि इसका ओरिजिन कैथोड से था इसीलिए हमने इसको कैथोड रेज़ का नाम दिया। देन उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेज़ डिस्कवर हुई उनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज़ की। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, यानी कि जो ये रेज़ इमिट हो रही थी ये मूव कर रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन में, और ये क्या थी? कैथोड जो हमारा मेटालिक इलेक्ट्रोड था उसकी कैथोड सरफेस से क्या थी? परपेंडिकुलर थी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, यानी कि अगर इन रेज़ के दरमियान में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स कि जो कि क्लियर नहीं होता, ठीक है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो रेज़ क्या करेंगी? दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ। इस फैक्ट की वजह से कि ये रेज़ जो हैं ये शेडो बना रही हैं ओपेक ऑब्जेक्ट का, इससे ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो बेसिकली रेज़ नहीं है बल्कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को बेसिकली फिर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की थ्रू बैटरी तो क्या हुआ कि ये रेज़ डिफ्लेक्ट कर गई टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इट्स मीन कि ये क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज रेज़ हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, यानी कि ये रेज़ अगर किसी भी बॉडी पे पड़ रही हैं तो इस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रही हैं, रेज़ कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। अब रीज़न क्या है कि क्यों इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि देखिए हमने कहा है कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, इट्स मीन कि इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो इट्स मीन के हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए ये क्या कर देंगी, जिस बॉडी पे ये रेज़ पड़ेंगी उसका टेम्परेचर को रेज़ कर देंगी। फिफ्थ इज़ जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज को डिस्कवर किया था, और उस चार्ज टू मास रेशियो को, जिसको हम EM रेशियो भी कहते हैं, वो जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। जब आपसे पूछा जाए कि कैथोड रेस को किसने डिस्कवर किया, तो आपका आंसर होगा सर विलियम क्रूक्स। और अगर इन केस आपको क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेस का E/M रेशो यानी कि चार्ज टू मास रेशो किसने फाइंड आउट किया, तो तब आप लोग जे थॉमसन लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं।